अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटेंस स्ट्रेस की तरफ से आपको लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स वंस अगेन न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हो। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी का जो 24 जनवरी 2021 को पेपर हो चुका है या टेस्ट हो चुका है। इसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैथमेटिकल पार्ट ऑफ पीएटी बीपीएस 15 और ये पेंट पेपर है, याद रखना 2020। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है मैथमेटिकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूसिंग ए बी। अगर हमारे साथ दो मैट्रिक है, एक ए है दूसरा बी है, हम इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी होगा। अब ए मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हमारे साथ एक कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो ए है इसके कॉलम जबकि बी के रो इक्वल होना चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए की कॉलम से तो बी की हमारे साथ रो होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज नाउ करेक्ट। याद रखना ए बी दो मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो पहला वाले मैट्रिक जो हम लगाते हैं इसके आपने रो चेक करने, सॉरी कॉलम चेक करने हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो बी हो सकता है ये इसके आपने रो चेक करना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये प्योरेबल है पर मल्टीप्लिकेशन ये ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, a polynomial having 3 terms is known as। अगर एक पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म्स है, जस्ट वेरी सिंपल है, ये लेटर नहीं है, मोनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है, ये ऑप्शन डी है, ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फियर ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइंस और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एंड अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड पर जो एंगल बनते हैं इसको ऑप्शन कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल एंगल। लेट मैं आपको दिखाता हूँ फिगर्स, हर एक के लिए अलग अलग फिगर है, आप जस्ट इसको देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा। ये है जो एंगल है ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो एंगलों का सम हमारे साथ 90 हो तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। नाउ नेक्स्ट फिगर है, ये होता है एक्चुअली हमारे साथ वर्टिकल, ये दो लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अब जो अपोजिट एंगल है एक दूसरे को, इसको हम कहते हैं क्या, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जबकि लास्ट जो फिगर है ये है, ये इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर इसका वर्टेक्स सेम है और दो एंगल है तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, लेट मैं आपको दिखाता हूं करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्टिकल एंगल। Now next question is question number 19, the extent of variation between two extreme values of data is। अगर हम दो वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें एक्चुअली रेंज होता है। जो हम एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस लेते हैं इसको क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्वार्टाइल तो नहीं है, क्वार्टाइल तो हम लेते हैं 1/3 वाले टर्म्स की, इट मीन 1/3 का, 1/4 और 3/4 ऑफ टर्म्स हम इसका डिफरेंस लेते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 है द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज ऑफ डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। अगर हमारे साथ रिलेशन है टू रेशियो के दरमियान जिसमें एक इंक्रीज होता है जबकि दूसरा डिक्रीज होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इसी साथ ये है क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलर पिंक पेपर है, टू सेट ए एंड बी विल बी डिसजॉइंट दियर। अगर दो सेट है ये डिसजॉइंट तब होगा इफ यूनियन इज एम्प्टी, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, यूनियन इज सिंगुलर टर्न, इंटरसेक्शन इज सिंगुलर टर्न। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये इंटरसेक्शन जब एम्प्टी सेट होता है तो इसके जो ए बी का जो सेट ये जॉइंट हमें देता है रिजल्ट। डिसजॉइंट क्या होता है, एक्चुअली एम्प्टी सेट होता है। Now question number 22, the number of digits and the square root of this।
इसकी अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इसके स्क्वायर रूट के अगर आप इसको मालूम करना चाहते हो, इसका एक सिंपल मेथड है लेकिन थोड़ा सा लेते, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूडेड नहीं किया। लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट आप लेते हो तो इसमें 4 फिगर होंगे। एक क्वेश्चन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन आप किस तरह मालूम कर सकते हो? तो लेट मैं आपको दिखाता हूं कि मैथमेटिकल आप इसका रिजल्ट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर आप x को मैंने लिया वो मीन प्रोपोर्शन, देन बाय गिवन कंडीशन, अब जस्ट कंडीशन में ले लो इसको, ये मीन प्रोपोर्शन होता है 3 रेशो x इज इक्वल टू x रेशो 27। जस्ट आप 3 बाई x को लिख दो इज इक्वल टू x बाई 27, जस्ट रेशो फॉर्म में लिख दो। तो ये जब इस तरह होता है कि आपने जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपके साथ जो रिजल्ट होगा 81, आप इसका अंडर रूट ले लो तो करेक्ट ऑप्शन होगा x इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट हुआ वो ऑप्शन सी है 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, a line segment joining 2 point circle passing through the center is। अगर एक लाइन सेगमेंट है और ये सर्कल के सेंटर से पास होते हैं तो इसको हम रेडियल सेगमेंट, डायमीटर, कॉर्ड आर्क, वेरी सिंपल, इसको हम कहते हैं डायमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? -4⁻3। अब अगर पावर आड है तो रिजल्ट भी माइनस होगा, तो 4/3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, दैट मीन आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करना होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 64। अब ये 64 माइनस होगा क्योंकि पावर आड है, जबकि ये 16 है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो आपका करेक्ट रिजल्ट हुआ 64 से ये को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस के साथ लगा दो तो c इक्वल टू -48। करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन डेटा इज नेम एज। अगर एक डेटा में एक ऑब्जर्वेशन इस तरह है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं? मीन, मीडियन, मूड, हार्मोनिक मीन। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको हम कहते हैं मूड, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अगर 2 नंबर है और इसका प्रोडक्ट है, ये किसकी इक्वल होता है? HCF मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर, LCM मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, CM फर्स्ट नंबर। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ये ऑलवेज इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 28, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड वर दिस। एक स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया गिवन है, तो इसका लेंथ क्या होगा? आपको मैं दिखाता हूं कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने सिंपल एक स्क्वायर फील्ड लेना है, जिस तरह ये मैं अभी लिया, तो इसका एक साइड अगर x है, जिस तरह यहाँ पर x मैंने लिख दिया, अब एरिया किसकी बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बराबर इक्वल है तो x स्क्वायर बन जाएगा। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया गिवन है 729 है, जिस अंडर रूट ले लो तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 27। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी 27 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसका स्क्वायर रूट जो है आप इसको वेरी सिंपल ले सकते हो 3.5, जिसका स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मीन ऑफ द डेटा इज। इस डेटा का मीन किसके इक्वल होगा? जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन है, आपने फॉलो करना है इसी मेथड को, जहां भी आपके साथ आपने मीन को कैलकुलेट करना होगा। तो आपने सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन इसके डेटा को ऐड करना होगा। अब नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं आप इस पर डिवाइड कर दो तो आपके साथ रिजल्ट होगा 5.6। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी 5.6।